आरसीबी अभी तक आईपीएल 2025 में 2 मैचेस हारी है और दोनों अपने होम ग्राउंड पे हारी है। जहाँ पे हम अवे मैचेस सारे जीत के आ रहे हैं तो होम पे अपना एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो आरसीबी को देखनी पड़ेगी और हम देखेंगे कि पिछले 2 मैचेस जो आरसीबी हारी है, गुजरात के खिलाफ मोहम्मद सिराज चले थे और दिल्ली के खिलाफ चले हैं केएल राहुल, यानी कि 2 आरसीबी के नायाब हीरे। वो आरसीबी को हराने में उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। आरसीबी ने जहाँ दिल्ली के खिलाफ अपने सेकंड इनिंग की शुरुआत अच्छी करी थी, लगा था कि शायद से एक समय में मैच जीत सकते हैं, लेकिन वहीं पे फिर केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखा दी। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी उनका अच्छा साथ दिया, लेकिन बॉलिंग की यहाँ पे तारीफ होगी पहले 10 ओवर में। फिर हम स्ट्रगल करें अपना 5वां बॉलिंग ऑप्शन ढूंढने के लिए, क्योंकि पहले अगर आप 10 ओवर देखें तो हमारे टॉप 4 जो प्लेयर हैं, 3 हमारे फास्ट बॉलर और चौथे सुयश शर्मा, उन्होंने गेंदबाजी करी और वहाँ पे दिल्ली को पूरा कंट्रोल में रखा। दिल्ली ने कुछ रैश शॉट्स भी खेले, लेकिन उसके बाद में असली इम्तिहान होना था, क्योंकि फिर बारी आनी थी हमारे 5वें बॉलर्स की। जो हमारे 5वें बॉलर का कोटा पूरा करने आ रहे थे कृणाल पांड्या और लैम लिविंगस्टन। तो हमने देखा कृणाल पांड्या ने 2 ओवर फेंके, उसमें उन्होंने 19-20 रन दिए, और जो लिविंगस्टन ने ओवर 1 फेंका था उसमें उन्होंने 14 रन दे दिए। तो वहीं पे मैच जो है जाता हुआ देखा। बाद में हेजलवुड भी आया, उनका महंगा ओवर साबित हुआ। यश दयाल जो अपना आखिरी ओवर करने आए थे, जो मैच का आखिरी ओवर था, जो इनिंग का 18वां ओवर था, और वहाँ पे हमने देखा यश दयाल ने वाइड का चौका भी दे दिया और अच्छी तरीके से उनकी पिटाई भी हो गई। तो कॉन्फिडेंस जो है आरसीबी का इस समय ज़्यादा तो नहीं गिरा हुआ, क्योंकि हम जिस पोजीशन से जिस टोटल तक पहुंचे थे वो काफ़ी कमेंडेबल था, क्योंकि हमने देखा कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने बहुत अच्छी शुरुआत दे दी थी आरसीबी को। फिर अब विराट कोहली की गलती कह लें, फिल सॉल्ट की गलती कह लें, लेकिन वो जो रनआउट हुआ वहाँ से पूरा मोमेंटम दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया। जहाँ पे हमारे देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, वो बिल्कुल भी आज नहीं चल पाए। पूरी बॉल्स वो वेस्ट कर गए। पावर प्ले में आरसीबी ने आखिरी के 3 ओवर में कुछ भी रन्स नहीं किए, और एक समय तो ऐसा हो गया था जब आरसीबी रन और बॉल भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में आते हैं रजत पाटीदार, उनकी तरफ से भी आज अटैकिंग शॉट्स तो देखने को मिले, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो पाया और वही शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। लिविंगस्टन का बल्ला जो है वो काफ़ी दिनों से खामोश है। इस पूरे अगर आप टूर्नामेंट की बात करें तो एक मैच में उनका बल्ला ठीक चला है गुजरात के खिलाफ, लेकिन उसमें भी देखें तो उनके 2-3 चांसेस जो है मिस हुए थे, तब उनकी हाफ सेंचुरी आई थी। तो सबसे पहला नाम जो फैंस के दिमाग में चल रहा है कि आप लिविंगस्टन को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर चर्चा बहुत बात की बात है, क्योंकि आपके पास जो ओवरसीज कंटेंडर्स बैठे भी हैं, जैसे जेकब बैथेल हो गए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो बंदा आके अब लिविंगस्टन जैसा यूटिलिटी प्लेयर बन के दिखा देगा। और लिविंगस्टन का खासतौर से अवे गेम्स में ये रोल रहता है कि वो आपको 3-4 ओवर करके देंगे। चिन्नस्वामी में शायद हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि 3-4 ओवर वो करके दें, लेकिन लिविंगस्टन आपको अवे मैचेस में वो करके दे सकते हैं। और अगला मैच हमारा राजस्थान के खिलाफ अवे है और डे गेम है। इस सीज़न आरसीबी अभी तक एक भी डे गेम नहीं खेली है। तो दोपहर का मैच होगा जयपुर में। जयपुर में भी अभी तक कोई मैच नहीं हुआ, तो हमको नहीं पता कि वो सिचुएशन किस तरीके से खेलेगा वो स्टेडियम। लेकिन अगर ओवरऑल अभी तक टूर्नामेंट की बात करें तो आरसीबी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिक्स्ड रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि आरसीबी जो मैचेस जीता है वो क्लोज गए थे तो हम अपनी टीम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हम जो भी मैचेस जीते हैं वो हम एक तरफा जीते हैं। मुंबई वाला मैच भी आप कह सकते हैं क्लोज गया था, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें तिलक और हार्दिक की एक्सेप्शनल पारी आई थी, पार्टनरशिप उनकी ज़बरदस्त थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आरसीबी के हाथों से मैच जा सकता है। और कृणाल पांड्या ने जिस तरीके से लास्ट ओवर फेंका था, तो कभी कभी वो आपको करके दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे अगर हर मैच में 4 ओवर की उम्मीद लगा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि लिविंगस्टन आपके छठे बॉलर बन के और 3-4 ओवर निकाल सकते हैं किसी दिन ऑन एनी गिवन डे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बॉलिंग ऑप्शन की कमी आरसीबी को खल रही है। लेकिन अगर हम अपनी बैटिंग की भी बात करें तो तीसरा मैच है इस सीजन जहां पे हमारी बैटिंग कॉलेप्स हुई है। पहले मैच में भी आप कंसीडर कर सकते हैं जहां पे लास्ट ओवर में भुवनेश्वर और टिम डेविड बैटिंग कर रहे थे। फिर हमने देखा एक और मैच में जो हम अभी खेल रहे थे उसमें भी पूरा बैटिंग कॉलेप्स हुआ था, लास्ट में आके टिम डेविड ने बचाया था। और फिर इस मैच में भी आप देख लें कि टिम डेविड के आगे भुवनेश्वर थे। टिम डेविड ने हर एक ओकेजन पे 15-20 रन आपको करके दे दिए लास्ट ओवर में, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी वो भी फेल होंगे। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जब आपके 8वें नंबर पे अगर टिम डेविड आ रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि आप इससे छोटी अपनी बैटिंग लाइनअप कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप इससे अपनी बैटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जो आपको ये अप्रोच दिखा रहे हैं इस साल कि आप मार के ही खेलेंगे, आप रुकेंगे नहीं। दिल्ली के गेंदबाजों की तारीफ होगी, जिस तरीके से शुरुआत में पिटाई खाने के बाद उन्होंने कमबैक किया। अक्षर पटेल का पहला ओवर काफ़ी महंगा हुआ था, मिचेल स्टार्क का जो दूसरा ओवर था वो काफ़ी महंगा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आरसीबी ने ही उनको दी कि आप रन आउट करिए और आइए मैच के अंदर। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने दोनों हाथों को मैच से पकड़ा, भले आप बात कर ले मुकेश कुमार की जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी करी, उसके बाद में मिचेल स्टार्क ने अपने बाकी के ओवर अच्छे फेंके, कुलदीप यादव क्या ही बढ़िया इस साल लाइन लेंथ पकड़े हुए हैं, विपराज निगम मतलब कि फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट भी आप इन्हें कह सकते हैं, विद द बॉल विद द बैट दोनों तरह से कमाल कर रहे हैं। और आरसीबी के खिलाफ चिन्नस्वामी में जहाँ पे हम इतने स्पिनर्स को मदद नहीं देखते, वहाँ पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया जो इनके स्पिन डिपार्टमेंट है उन्होंने गेंदबाजी करी। और आरसीबी के लिए अगर स्पिन की बात करें तो सुयश शर्मा काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा था कि आप रसिक दर सलाम को प्रेफर करेंगे ओवर सुयश शर्मा, लेकिन पिछले 2 मैचेस में जहां पे आप ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मानते हैं, वानखेड़े और चिन्नस्वामी, उन दोनों मैदानों पर
सुयश शर्मा ने काफ़ी अच्छी आपको बॉलिंग करके दी है, तो आपको उनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और जब तक हमारे टॉप के 4 बॉलर गेंदबाजी कर रहे थे तब तक मैच हमारे कंट्रोल में था। फिर केएल राहुल और ट्रिस्टन सब ने अपनी जो है दिखा दी कि भाई हम भी कोई क्लास से कम नहीं है। तो आरसीबी को अपने कोलैप्सेस पे ध्यान देना पड़ेगा। बैटिंग हमारी अच्छी है, जिस दिन अच्छी चलती है उस दिन तबाही मचाती है, लेकिन जिस दिन कोलैप्स होता है उस दिन कोई रोकने वाला नहीं होता। तो रजत पाटीदार का अगर आप शॉट देखें और दिल्ली के जितने भी बल्लेबाज आउट हुए इस स्टेडियम में, अगर आप शॉट देखें तो बॉल थोड़ा फंस के आ रहा था, सब स्क्वायर खेलने के चक्कर में बॉल हवा में गई और कैच दे बैठे। तो हमारी विकेट नहीं ले पाना, वो हमने गुजरात के खिलाफ भी देखा था कि पावर प्ले आपने अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद आप सुदर्शन और बटलर की पार्टनरशिप नहीं रोक पाए थे। यहाँ पे तो आपने 4 विकेट ले लिए थे, उसके बाद में आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। तो ब्रेक थ्रूज पे ध्यान देना पड़ेगा। वहीं कोलकाता के खिलाफ अगर आपको पहला मैच याद होगा तो वहाँ पर एक लंबी पार्टनरशिप लगी थी नरेन और रहाणे की, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अच्छी तरीके से आरसीबी के बॉलर्स कमबैक कर पाए थे। तो उस मैच को और इस मैच में आप प्लेइंग 11 में देखें तो ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़र्क है तो चिन्नस्वामी में आप जब खेल रहे हैं तब आप नहीं जीत पा रहे हैं। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, आपको 7 मैचेस यहीं पे ही खेलने हैं, आपको इसको अपना गढ़ बनाना पड़ेगा। ये बात रजत पाटीदार खुद भी करते हैं कि भाई चिन्नास्वामी पे हमें मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारी अभी तक परफॉर्मेंस रही है स्टेडियम के अंदर, मतलब एक तरफा हम 2 मैचेस हारे हैं। गुजरात के खिलाफ भी हमने बहुत जल्दी चेस करा लिया था, कल का मैच भी कम से कम 2 ओवर पहले जो है ख़त्म हो गया। तो आप बताइए आपको क्या लगता है क्या चेंजेस हो सकते हैं? अगर चेंजेस कोई बनता भी है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बेंच पे कोई ऐसा प्लेयर बैठा है जो आपकी एग्जिस्टिंग प्लेइंग 11 से बढ़िया करके दिखा देगा। हाँ, जेकब बेथेल को आप खिला सकते हैं, लेकिन अभी वो भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपने पहले ही आईपीएल मैच में, कि पहले तो इंडिया के अंदर उनको खेलने का काफ़ी कम एक्सपीरियंस है, काफ़ी यंग हैं। इतने बड़े क्राउड में इतने बड़े सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब हो सकता है उनके लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाए, और क्या पता वो पहले मैच में ही तबाही मचा दे, जैसे हमने कई सारे यंगस्टर्स को भले इंडियन हो या ओवरसीज़ उनको बढ़िया करते हुए देखा। तो काफ़ी बढ़िया जो है इस समय चल रहा है आरसीबी का, इतना कुछ ख़राब नहीं हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि आरसीबी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको स्ट्रीक ना बनने दे और जल्दी से जीत के जगह पर आ जाए आरसीबी, और राजस्थान को हरा के संडे को दोपहर का जो मैच है उसमें फिर से अपनी विनिंग जो मोमेंटम है वो हासिल करे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अभी आपको जो बैकग्राउंड है, साउंड है और जो कैमरा क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं मिल रही होगी, अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे नहीं हूँ, तो कंसिस्टेंसी भी जो है वीडियो की वो थोड़ी कम रहेगी। लेकिन मैं बस आपकी सपोर्ट की उम्मीद करूँगा कि करीबन 5-6 दिन और ऐसा चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं घर जाऊंगा तो वैसे ही आपको एडिटिंग भी बढ़िया मिलेगी, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब एकदम वापस से आपको बैक टू नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन आपने जो सपोर्ट इस पूरे आईपीएल में दिखाया है वो आप बना के रखिए। मैंने पूरे वीडियो में एक भी बार नहीं कहा कि वीडियो लाइक कर दीजिए, लेकिन अब कहूँगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और हमारा जो दूसरा चैनल है स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा ट्विटर है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, RCBN ऑफिशियल, और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है हिट्स स्पोर्ट्स ऑफिशियल उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। तो वहाँ पे तो हम रेगुलरली सारी अपडेट्स जो है देते रहते हैं, और स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे मैं और रोहित भाई लाइव भी करते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी आप जुड़िएगा। तो इसी तरीके से आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।